हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सीए शिव कुमार शर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल एक्सपर्ट एडवाइस बाय सीए। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है अगर वो कैंसिल हो गया है तो उस केस में प्रैक्टिकली किस तरीके से डिपार्टमेंट वर्क करता है और किस तरीके से जो है हमें उसका रेस्पॉन्स देना है, ताकि हमारा जो जीएसटी कैंसिल किया है सू मोटो डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने, उसको हम कैसे रेवोकेट कर सकते हैं। एक्चुअली जो ये सुमोटो कैंसिलेशन का जो ऑर्डर है उसकी जो पावर है ऑफिसर के पास जो वो सेक्शन 29 ऑफ CGST एक्ट 2017 के अकॉर्डिंगली जो आती है, उसके अंदर जो है सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 के अंदर जो है जीएसटी ऑफिसर को जो है पावर दी गई है। उसके अंदर कंडीशंस प्रिस्क्राइब की गई है कि इन कंडीशंस के अंदर जो है ऑफिसर जो है एसएससी का जो है जो डीलर है उसका जीएसटी कैंसिल कर सकता है। जो हमारा सेक्शन 29 सब सेक्शन 2 क्लॉज ए है उसके अंदर उन्होंने बताया है कि कोई भी जो रजिस्टर्ड डीलर है अगर वो जीएसटी एक्ट का या किसी रूल का वायलेशन करता है तो उस केस में जो है उसका जीएसटी जो है सुमोटो कैंसिल किया जा सकता है। या अगर वो सेक्शन 10 के अंदर अगर वो जो डीलर है उन्होंने अपनी जो है रिटर्न्स फाइल ना की हो कंजिक्यूटिवली 3 मंथ्स के लिए, जो सेक्शन 10 होता है इसके अंदर जो भी हमारे कंपोजिट डीलर्स होते हैं वो सभी इस कंडीशन के अंदर फॉल करते हैं। उसके अंदर जो सब क्लॉज सी है उसके अंदर जो है उन्होंने बोला है कि अगर कोई भी रजिस्टर्ड डीलर जो है वो कंटिन्यूसली 6 मंथ तक अगर अपनी जीएसटी की रिटर्न्स फाइल नहीं करता है तो उस केस में भी जो है ऑफिसर के पास पावर है कि वो एसएससी का जो है जो डीलर है उसका जीएसटी कैंसिल कर सकता है। और नॉर्मली जब से हमारा कोविड हुआ है उसके बाद से मैक्सिमम जो जीएसटी कैंसिल किए गए हैं वो इसी क्लॉज के अंदर किए गए हैं कि कोविड के कारण जो एमएसएमई सेक्टर है वो हार्डली जो है अफेक्ट हुआ था और वो अपनी रिटर्न्स जो है वो टाइमली फाइल नहीं कर पाए, और उस वजह से जो है उनका ऑफिसर ने जो है सुमोटो जीएसटी कैंसिल कर दिया है और वो प्रोसेस अभी भी चल रहा है। या क्लॉज डी है उसके अंदर जो है सेक्शन 25 के अंदर कहा गया है कि अगर कोई भी डीलर जिसने कि वॉलंटरी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया है तो उसके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि वो विदिन 6 मंथ जो है वो अपना जो भी वर्क जिस पर्पज़ से उन्होंने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया है उसको कंटिन्यू करें। अगर वो कंटिन्यू नहीं करता है तो इस केस में जो है डिपार्टमेंट जो है सुमोटो जीएसटी को जो है वो कैंसिल कर सकता है। और इसके अंदर जो क्लॉज ई है उसके अंदर भी ये कहा गया है कि अगर कोई भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर फ्रॉड या बिल्कुल मिसस्टेटमेंट और सुप्रेशन और फैक्ट्स के थ्रू लिया गया है, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है उसके अंदर रॉन्ग दी गई है या कोई इंफॉर्मेशन हाइड की गई है, अगर उसके बेसिस पे अगर किसी डीलर को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन दे भी दिया गया है तो उस केस में डिपार्टमेंट के पास पावर है कि वो जीएसटी को जो है सुमोटो कैंसिल कर सकता है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि ये डायरेक्टली जो ऑफिसर है वो डायरेक्टली आपका जीएसटी को कैंसिल नहीं कर सकता। उसके लिए भी एक प्रोस्क्राइब मेथड दिया गया है कि किस तरीके से डिपार्टमेंट को प्रोसीड करना है। तो उसके लिए क्या है कि अगर आपने ऊपर में जो अभी हमने डिस्कस किया है उसमें से अगर किसी भी तरीके का फ्रॉड किया है तो डिपार्टमेंट जो है पहले आपको कोई नोटिस देगा सुमोटो कैंसिलेशन के लिए, और विद इन प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड जो भी वो टाइम देते हैं 7 डेज़ का, उसके अंदर जो है आपको उस नोटिस का रिप्लाई करना है ऑनलाइन। अगर आप रिप्लाई नहीं करते हैं तो आपका जीएसटी जो है कैंसिल कर दिया जाता है ऑफिसर की तरफ से। अगर आपका किसी भी तरीके का अगर कोई सुमोटो कैंसिलेशन का ऑर्डर अगर आपके पास आया है तो सबसे पहले जो है आपको जो भी उसके अंदर वायलेशन बताई गई है उस वायलेशन को ठीक करना है कि किस वजह से आपका जीएसटी कैंसिल हो सकता है। और जब वो आपका जीएसटी आप उसको नोटिस के अंदर जो भी आपका एरर बताया गया था उस एरर को जब आप ठीक कर लेते हैं तो उसके बाद जो है आप अपनी ऑनलाइन रिप्लाई आपको सबमिट करना है विद इन प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड कि हमने इस एरर को रेक्टिफाई कर लिया और हमारा जीएसटी कैंसिल क्यों ना किया जाए, मतलब क्यों ना जीएसटी आपका कैंसिल करने से रोक लिया जाए। उसके बाद ये है कि अगर आप विदिन प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड जो है अगर अपने उस नोटिस का रिप्लाई नहीं करते हैं तो जो जीएसटी पोर्टल जो है वो उस डेट के बाद जो आपका रिप्लाई सबमिट भी नहीं करेगा और ऑफिसर जो है डायरेक्टली आपका जो है जीएसटी कैंसिल कर देगा। तो आपको इस टाइम पीरियड का बहुत ही ध्यान रखना है कि अगर आपका पास कोई भी सुमोटो कैंसिलेशन से रिलेटेड अगर नोटिस आ चुका है तो आप उसको विदिन प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड में जरूर रिप्लाई करें। उसके बाद प्रैक्टिकली होता क्या है कि जब हमारा जीएसटी ऑफिसर सुमोटो जीएसटी कैंसिलेशन का जब ऑर्डर देता है तो उसके बाद अगर उसके पास रिप्लाई आ गया और जो एरर उसके अंदर प्रिस्क्राइब किया गया था
अगर आपने उसको रेक्टिफाई कर दिया तो आपका जीएसटी की जो कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग्स है, अगर वो ऑफिसर उससे सेटिस्फाई हो गया तो उसको स्टॉप कर दिया जाता है। अदरवाइज़ केस में जो है आपका जीएसटी कैंसिल कर दिया जाता है। अब मान के चलिए कि आपका जीएसटी जो है वो कैंसिल हो चुका। अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है कि आप उस जीएसटी को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारा सेक्शन 30 ऑफ CGST Act 2017 है, उसके अंदर जो है असेसी को भी एक ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपका जो है जीएसटी सुमोटो जीएसटी कैंसिल हो चुका है तो उस केस में जो है आपके पास विदिन 30 डेज़ का टाइम पीरियड होता है, जो कि जीएसटी लॉ के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है कि आप विदिन 30 डेज ऑफ सर्विस फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस जो है अपने ऑनलाइन जीएसटी रेवोकेशन की रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हैं और उसके अंदर जो है अपने ऑफिसर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका जीएसटी जो है वो एक्टिवेट किया जाए। और अगर ऑफिसर आपके रिप्लाई से सेटिस्फाई होता है, आपने जो भी इसके अंदर जीएसटी लॉ का वैल्यूएशन किया होता है, अगर उसको आप फुलफ़िल करके और जो भी प्रिस्क्राइब कंडीशन है उनको फुलफ़िल करते हैं तो आप जो है अपने ऑफिसर को अप्रोच कर सकते हैं और ऑनलाइन आपको जो है जीएसटी रेवोकेशन की रिक्वेस्ट फाइल करनी है और उसके बाद जो है आपका जीएसटी अगर ऑफिसर सेटिस्फाई होता है तो वो रेवोकेट कर सकता है। जो हमारा सेक्शन 30 है उसके अंदर जो जीएसटी रेवोकेशन की टाइम पीरियड जो दिया गया है वो 30 डेज़ दिया गया है, लेकिन हमारा जो जीएसटी पोर्टल है वो 90 डेज़ तक आपकी जो है जीएसटी रेवोकेशन की रिक्वेस्ट फाइल करता है। तो अगर आपका 30 डेज़ का टाइम पीरियड पूरा हो चुका है तब भी आप 90 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर जो है अपना जीएसटी रेवोकेशन की रिक्वेस्ट जो है वो फाइल कर सकते हैं। उसके बाद नॉर्मली हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं कि अगर जैसे मेरा जीएसटी कैंसिल हो चुका है तो उसके बाद में मैं क्या सेम पैन नंबर के ऊपर जो है नया जीएसटी ले सकता हूँ। तो इसका जो आंसर है वो यस है, आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी जो है डिपार्टमेंट ने भी काफ़ी प्रिकॉशंस ले रखे हैं कि जो डीलर एक बार सुमोटो जीएसटी जिसका कैंसिल हो चुका उसको अगर नया जीएसटी ऑफिसर को अलॉट करना है तो उसके रिगार्डिंग जो है उन्होंने एक सर्कुलर इशू किया था 2019 के अंदर। उसके अंदर उन्होंने प्रेस्क्राइब किया था कि ऑफिसर को जीएसटी की एप्लीकेशन अप्रूव करने से पहले इन चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना है। तो अगर आप जेन्युइन आपका अगर केस होगा और ऑफिसर को जो भी प्रिकॉशन ध्यान रखनी है, अगर उन प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए अगर वो जीएसटी की एप्लीकेशन अप्रूव करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उसका एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर मेरा जो है 90 डेज़ का जो टाइम पीरियड है जीएसटी रेवोकेशन जो कि पोर्टल एक्सेप्ट कर रहा है और एज़ पर लॉ जो है वो 30 डेज़ है, अगर वो मेरा रेवोकेशन का टाइम पीरियड भी जो है वो अगर निकल चुका है तो क्या मैं अपनी जीएसटी की जो है रेवोकेशन के लिए मेरे पास कोई और ऑप्शन बचता है? तो इसके लिए ज़रूर आपके पास एक ऑप्शन बचता है अगर आप उसको फॉलो करते हैं, लेकिन तो हो सकता है कि आपका जीएसटी एक्टिवेट हो जाए, लेकिन वो प्रोसेस जो है बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है और उसके चांसेस भी बहुत कम रहते हैं कि आपको अप्रूवल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। उसके बाद ये क्वेश्चन और उठता है कि मैं अभी जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर हूँ और मेरे पास जो है वो स्टॉक बचा हुआ था, मेरा जीएसटी कैंसिल हो चुका है, मेरा जो है स्टॉक बचा हुआ है और उसके ऊपर मैं जीएसटी की जो है टैक्स की पेमेंट करके आ चुका हूँ। तो अब मैं जो है अपने कस्टमर्स को अगर माल बेचता हूँ तो उस केस में क्या मैं अपने जो कस्टमर्स हैं उनसे जीएसटी को चार्ज कर सकता हूँ? तो इसमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपका जीएसटी कैंसिल हो चुका है तो आप जो है अपने कस्टमर से जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आपका जीएसटी कैंसिल हो जाए तो आप जो है अपने कस्टमर्स को जीएसटी का इन्वॉल्व नहीं देंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसका रिप्लाई आपको जो है जल्दी से जल्दी किया जाए और अगर सबके बेनिफिट के लिए होगा तो हम उसका एक अलग से वीडियो भी बना देंगे। और अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।